तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन को, साथ ही साथ उसके टाइप्स को और साथ ही साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डीबीएमएस के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किए हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो एक बार उन वीडियोज़ को देख लीजिए ताकि वो कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो ये चीज़ें भी समझने में थोड़ा सा आपको आसानी होगी। ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट कह रहा है कि relation is used to represent the information about any entity and its relationship with the other entire in the form of attribute, जिसे हम लोग कॉलम कहते हैं, एंड टपल्स जिसे हम रो कहते हैं। यानी जो रिलेशन है एक प्रकार का जिसका हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंटेट करने के लिए किसको, इन्फॉर्मेशन के बारे में कि वो किस तरीके का रिलेशन है, क्या उसमें कितने रोज़ हुए हैं, कितने कॉलम है, क्या उसका प्रोसीजर है, उसको हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब बारी आता है डिग्री ऑफ रिलेशन क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन द रिलेशन, यानी जो टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं रिलेशन के अंदर, वही आपके डिग्री ऑफ रिलेशन होते हैं। उसके बाद आपका आता है कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन। तो इसमें कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रो प्रेजेंट इन द रिलेशन, यानी जो टोटल नंबर ऑफ रोज होते हैं जो रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वही आपके क्या होते हैं, कार्डिनलिटी होता है उस रिलेशन का। ओके, उसके बाद आपका आता है फ्रेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशन। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है ऑर्डरिंग ऑफ टपल एंड कॉलम इन इज इनसिग्निफिकेंट। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि ऑर्डरिंग ऑफ द रो इन द रिलेशन टेबल हैज़ नो मीनिंग थ्योरेटिकली, यानी जो ऑर्डरिंग होता है रो का, उसके पास जो रिलेशनल टेबल होता है उसके पास कोई मीनिंग नहीं होता, जो थ्योरेटिकली चीज़ें होती हैं उनका। सेकंड आपका पॉइंट कह रहा है कि बट टू इंश्योर ऑफ इफिशिएंटली टपल इन अ टपल्स आर ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू द प्राइमरी की, यानी जो आपका टपल होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, प्राइमरी की के अकॉर्डिंग होता है। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि सिमिलरली ऑर्डर ऑफ कॉलम इन रिलेशनल टेबल हैज़ नो मीनिंग, यानी जो आपका रिलेशनल टेबल होता है उसके पास कोई भी मीनिंग नहीं होता। सेकंड आपका आता है नो डुप्लीकेट टपल्स, यानी जो आपके डुप्लीकेट टपल्स होते हैं उनका हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इन एनी रिलेशन एवरी रो मस्ट द यूनिक, यानी प्रत्येक जो रो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। सो अ रिलेशन कैन नॉट कंटेन टू और मोर एट टपल्स विच हैव द सेम वैल्यू ट्रू फॉर द ऑल एट्रीब्यूट, यानी उसके पास क्या होते हैं, सेम वैल्यू होते हैं उस एट्रीब्यूट के। अगला आपका आता है एट्रीब्यूट वैल्यू आर ऑटोमिक। तो इसमें कह रहा है कि ईच टपल्स कंटेन एग्जैक्टली वन वैल्यू फॉर ईच एट्रीब्यूट, यानी प्रत्येक जो टपल होगा, प्रत्येक जो रो होगा, वो क्या करेगा, कंटेन करेगा कम से कम एक वैल्यू को प्रत्येक एट्रीब्यूट के लिए। अगला आपका है ईच कॉलम हैज़ ए यूनिक नेम, यानी जो प्रत्येक कॉलम होंगे उसके पास एक यूनिक नाम होगा। तो वही पॉइंट कह रहा है कि इन एनी रिलेशन नो हैज़ टू और मोर एट्रीब्यूट हैव सेम कॉलन हेडर नेम। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे आपका रोल नंबर 1 है तो उसमें आपका नेम दिया है, रोल नंबर उसका बाद आपका 2 दिया है, तो रोल नंबर 1 के लिए ही। तो यहाँ पे जो रोल नंबर 1 है वो 2 स्टूडेंट के नहीं हो सकते, एक ही स्टूडेंट के लिए एक ही रोल नंबर का यूज़ होगा। अगला आपका है वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट आर ऑल द फॉर्म द सेम डोमेन, यानी इसमें कह रहा है कि इन एनी रिलेशन कॉलम वैल्यू आर ऑफ द सेम काइंड, यानी जो कॉलम वैल्यू होंगे उनके पास जो काइंड होगा वो सेम होगा। अगला आपका है रिलेशन नेम इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल अदर रिलेशन। तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि नो टू और मोर रिलेशन शुड हैव सेम नेम इन द सेम रिलेशनल डेटा मॉडल, जो कि हमने अभी इसमें डिस्कस किया। तो यहाँ तक ये पूरा प्रोसीजर आपका कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा। जल्द मिलता है ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।